Hello students, welcome back to my channel. So today we do a informal letters. Last class में मैंने फॉर्मल लेटर कराया था, आज मैं इनफॉर्मल लेटर कराने वाली हूँ। तो ये इनफॉर्मल लेटर शुरू करने से पहले आप जान लो लेटर दो प्रकार के होते हैं। एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, जिससे कि आपको लेटर्स करने में और आसानी होगी। देखो, तो कल जो हमने किया था वो फॉर्मल लेटर किया था जिसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, लेकिन जो आज हम करने वाले हैं वो है इनफॉर्मल लेटर जिसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। दूसरा, जो हम फॉर्मल लेटर करते हैं वो ऑफिशियल यूज़ के लिए करते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं, और जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हम फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव्स के लिए करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें हम फॉर्मल एकदम डिसिप्लिन वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और इनफॉर्मल लेटर्स में हम अपना ग्रीटिंग्स, अपना लव शावर करते हुए लिखते हैं। कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं जो हम नेचुरल बोलते हैं, ठीक है। देन फॉर्मल लेटर्स में रिक्वायर अ हेडिंग, सब्जेक्ट, कि हम किस टॉपिक पे आपको इस लेटर लिख रहे हैं, बट इनफॉर्मल लेटर में ऐसी कोई हेडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा, हम फॉर्मल लेटर में पैसिव वॉइस की बात करते हैं। पैसिव वॉइस मतलब कि आपको हम जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, जबकि हम इनफॉर्मल लेटर में एक्टिव वॉइस के बारे में बात करते हैं कि जो काम हो गया उसके बारे में हमें बताना होता है, ठीक है। देन फॉर्मल लेटर में ग्रीटिंग बहुत रिक्वायर्ड होती है, जो हम लिखते हैं काइंडली ग्रांट मी, या जो भी ग्रीटिंग, थैंक यू वगैरह जो भी हम लिखते हैं, योर ओबीडिएंटली, ये बहुत ही रिक्वायर्ड होता है। यहाँ वहीं इनफॉर्मल लेटर में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या होता है। कल हमने फॉर्मल किया था, आज हम करेंगे इनफॉर्मल। लेट्स स्टार्ट। तो ये मैंने बॉडी तैयार कर ली है इनफॉर्मल लेटर की। तो देखो, इनफॉर्मल लेटर की जो मैंने बॉडी तैयार की है उसमें देखो क्या है। मैंने जैसे कि आपको बताया, जो इनफॉर्मल लेटर है वो हम फ्रेंड, फैमिली या रिलेटिव को लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे माय डियर। अब आप जिसको भी लिख रहे हो, फादर को लिख रहे हो तो यहाँ पे फादर लिखो, फ्रेंड को लिख रहे हो तो फ्रेंड का नाम लिखो, या अपने मामा, चाचा, ताऊ, किसी रिलेटिव को लिख रहे हो तो उसका नाम लिखो, यानी कि उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन ये एक कुछ फिक्स लाइन सेट हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये स्पेसिफिक एरिया है, यहाँ पे आप अपने लेटर की बॉडी लिख सकते हैं, जो भी आपका मतलब जिस पर्पज़ से आप लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में उन्हें कन्वे करेंगे एंड गुड बाय बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, जो हमारे एग्ज़ाम्स में लेटर आ रहा है, मैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से बता रही हूँ। एग्ज़ाम के पर्पज़ में हमारे ऐसे बहुत से लेटर्स आते हैं कि आपके अंकल हैं, उन्होंने आपके बर्थडे पे साइकिल दी है, उनको थैंक यू लेटर लिखो, ठीक है। या आप हॉस्टल में रहते हो, आपको अपने फादर से फ़ीस लेनी है, उस पर लेटर लिखो। या फिर क्या कहते हैं, आपका फ्रेंड है जो गाँव गया हुआ है, इसको उसे अपने हॉस्टल लाइफ में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है आजकल इसको, वो बताने के लिए आप लेटर लिख सकते हो। ऐसे लेटर्स बहुत आते हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दिखाती हूँ पहले, है ना। देखो, तो कुछ ऐसे लेटर्स आते हैं। अ लेटर टू अ फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर प्रेजेंट सेंड, कि आपके बर्थडे पे आपके फ्रेंड ने जो प्रेजेंट दिया था उसको थैंक यू करना है, उस पर लेटर लिखो, तो वो हो जाएगा हमारा इनफॉर्मल लेटर। सेम एज राइट अ लेटर फॉर फादर रिक्वेस्टिंग इंक्रीजिंग अ पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए लेटर लिखना है। या राइट अ लेटर फॉर योर मदर टेलिंग हर हाउ यू सेव हर लाइफ टू ड्रॉनिंग अ चाइल्ड, किसी बच्चे को डूबने से आपने किसी की मदद कैसे करी, उसके ऊपर लेटर लिख दो अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो। अ लेटर फॉर अ मदर टू अ सन सेंडिंग हिम अ न्यू ईयर गिफ्ट, कि एक मदर को लेटर लिखा सन ने कि मुझे न्यू ईयर पे गिफ्ट चाहिए, ठीक है, उसका जो उनकी मदर ने गिफ्ट भेजा था उसको थैंक यू करने के लिए, ठीक है। टू अ फ्रेंड डिस्क्राइब सम इंसिडेंट दैट हैपनिंग ड्यूरिंग योर हॉलीडेज़, वो जो मैंने अभी बताया कि आपका फ्रेंड कहीं और है, आपको कोई इंसिडेंट हैपन हुआ है तो उसके बारे में। ये कुछ फॉर्मेट है इनफॉर्मल लेटर के जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये 7th 8th 9th 10th 11th 12th किसी में भी आते हैं, उसके बाद भी आते हैं, कॉलेज में भी आते हैं, BA फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी। तो ये कुछ है जो इनफॉर्मल लेटर्स में, जो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली आते हैं। तो मैं जो बॉडी बता रही हूँ आपको, तो मैंने ये जो बॉडी बताई है आपको फॉर्मल लेटर की, इनफॉर्मल लेटर की, सॉरी, तो ये जो आप बॉडी है इससे आप किसी भी तरह का लेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर। तो ये मैं स्टार्ट करती हूँ कैसे करना है। माय डियर,
आपका फ्रेंड है फ्रेंड लिखो, फादर मदर जिसको आप लिख रहे हो वो यहाँ लिखो, अंकल वगैरह किसी को भी लिख रहे हो। तो लेट्स अज्यूम कि अंकल ने हमारे बर्थडे पे साइकिल भेजी है, हम उनको थैंक यू लेटर लिख रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं माई डियर अंकल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आई एम क्वाइट वेल, सबसे पहले आप बताएंगे मैं ठीक हूँ यहाँ पर, एंड होप यू विल ऑल्सो बी अ सेम देयर, और हम लिख रहे हैं क्या आप भी वहाँ वैसे ही होंगे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से। आई रिसीव योर काइंड लेटर येस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी रीडिंग इट, यानी कि या आप यहाँ अगर आप थैंकिंग लिख रहे हो ना प्रेजेंट के लिए, तो यहाँ पे आप अपना प्रेजेंट भी लिख सकते हो कि आई रिसीव योर प्रेजेंट फ्रॉम माई ऑन माई बर्थडे, थैंक यू फॉर द बर्थडे। ठीक है, बर्थडे गिफ्ट। देन लिखोगे माई, फिर अपने बारे में ही बताओगे उनको, माई स्टडी इज़ गोइंग वेरी वेल, क्योंकि कोई भी हो, हमारे रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, मदर हो, वो सब हमारी स्टडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल के पर्पज़ से लिख रहे हैं। तो मेरी स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं, वेरी वेल। आई हैव गॉट अ गुड मार्क्स इन क्लास टेस्ट, यानी कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं क्लास टेस्ट में। माई हेल्थ इज़ ऑल्सो गुड, अब स्टडीज़ के साथ साथ वो हमारे बारे में भी जानना चाहते हैं, हम कैसे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे हमारी हेल्थ जो है वो भी अच्छी है। यू डोंट नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अबाउट माई हेल्थ, मेरी हेल्थ को या स्टडी को लेके। एज सुन एज माई एग्जामिनेशन फिनिश आई विल कम टू मीट, क्या है लास्ट में हम लिख देंगे जैसे ही हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे हम आपसे मिलने आएंगे। देन यहाँ पे हम वो बॉडी लिखेंगे, हम लिख रहे थे बाईसाइकिल को थैंक यू करने के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे आई रिसीव योर गिफ्ट एंड आई लाइक इट वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट, माई फ्रेंड्स वर सो हैप्पी। ऐसे करके आपने कि अपने मदर को दिखाया, अपने फ्रेंड को दिखाया, ऐसे करके यहाँ पे हम लेटर की बॉडी लिख देंगे। ये आप क्वेश्चन में से भी लिख सकते हो, जो भी है आप बना के थोड़ा सा क्वेश्चन में से लिख सकते हो, 2-4 लाइन। लास्ट में हम उनको थैंक यू बोलेंगे। आई कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड, लेटर फिनिश करेंगे। टू माई एल्डर्स, जो मेरे बड़े हैं उनको मेरा बेस्ट रिगार्ड, और जो मेरे छोटे हैं उनको मेरा प्यार। एंड लव टू यंगर्स, लास्ट में लिखेंगे योर लविंगली XYZ, आपका नाम या लेटर में कोई नाम दिया है वो नाम। था ना कितना सिंपल। बस ये कुछ फिक्स लाइन्स हैं जो आपको लर्न करनी है, उसके बाद किसी भी तरह का लेटर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, वेरी सिंपल वे। था ना बिल्कुल सिंपल। अब हमने इनफॉर्मल लेटर कर लिए, फॉर्मल लेटर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी नोटिस लिखना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।